हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जूनियर असिस्टेंट 5512 AGTA 3446। और इसमें कुछ वैकेंसियाँ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको लिखने में भूल गया हूँ, तो आपको लिख लेनी चाहिए। वो आपकी एक तो BPO की होगी, ठीक है, BPO की वैकेंसी हो गई। और जो आपका DB हो गया BPO का। अन्य भी कोई वैकेंसी है जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, तो इसमें भी अगर DB कराना है अपने तो आपका ऑनलाइन DB होगा। इस बार क्या है, आपको थोड़ी सुविधाएं दी गई हैं कि आप घर से बैठे ऑनलाइन DB करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन असुविधा इस तरीके की हो जाती है कि आपको वहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती एकदम से कि आपको क्या अपलोड करना है क्या नहीं करना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पहली बार ये प्रक्रिया चालू हो रही है। तो अगर आपको CCC के डिप्लोमे में कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो मैं आपको उसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके मार्कशीट वगैरह में प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक सल्यूशन है जो हम ला के देंगे आपको और बताएंगे उस वीडियो में। अभी मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके अनुसार मैं आपको बताना नहीं चाहता इस वीडियो में। और दूसरा जो AGTA वगैरह के DB के बारे में बात करेंगे, जो CCC के जो डिप्लोमे लग सकते हैं आपके, आज इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम जो करेंगे वो वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में हमने बहुत प्रयास पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस पर थोड़ा अपना भी ध्यान देना चाहिए। जो आपके आसपास में चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो वेटिंग लिस्ट आपका उम्मीद है कि आ जाएगी, ठीक है। आप छात्रों से संपर्क करिए, आप टीचरों से संपर्क करिए। अगर आपके पास कोई जान पहचान के ऐसे कोई टीचर हैं, छात्र हैं जिनके जो वेटिंग लिस्ट को अपना उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो उनके द्वारा संपर्क बनाइए, अपने स्थापित कीजिए संपर्क। उससे क्या होता है कि जो बच्चे लगे होते हैं उनको थोड़ा साहस मिलता है। आपकी एक थोड़ा सा उनको एक कॉल या उनसे बात करना उनको थोड़ा साहस देगा और आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में लगे रहिए। तो हम वेटिंग लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक रास्ता खुला है उसका, तो वो हम बताएंगे क्या खुला है। देख लीजिए, आगे देखते हैं। तो जो हम CCC के बारे में जो बात करेंगे कि उसके जो समकक्ष डिप्लोमे हैं वो कौन कौन से हैं आपके। CCC आप किसी भी एग्जाम में मांगी जाए तो उसके समकक्ष ये डिप्लोमे आपके लग जाएंगे। वो एग्जाम UP SSC का होना चाहिए, ठीक है। SSC समकक्षता संबंधी सभी शासनादेश समक्ष के रूप में मान्यता, मतलब ये जो है मान्यता प्राप्त है आपके जो कोर्स हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट। अब यहीं पे आप रुक जाइए एक सेकंड के लिए। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त संस्थान है, जो हाई स्कूल और इंटर जो है शिक्षा बोर्ड के द्वारा या परिषद के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ से क्या होगा, इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। यानी कि एक जो पृथक विषय के रूप में है वो कंप्यूटर जो साइंस है उसको लिया गया हो, ठीक है। तो यही बात की गई है, कंप्यूटर साइंस को लिया गया हो, विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस को लिया गया हो, तो वो आपका डिप्लोमा मतलब CCC की जगह काम कर जाएगा। अगर आपने हाई स्कूल इंटर में भी कंप्यूटर में एक सब्जेक्ट के रूप में अगर पढ़ रखा है कंप्यूटर, या आपने एज ए सब्जेक्ट ले रखा था वो, तो आपका वो CCC की जगह काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है। आगे देख लेते हैं। दूसरा जो है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी समकक्ष के रूप में मान्यता है। देखो अगर किसी भी छात्र ने, कोई भी छात्र है, अगर उसने CCC की जगह कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा कर रखा है या कहीं से डिग्री प्राप्त कर रखी है, तो वो भी जो है CCC के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इसको भी आप मान देख लीजिए आराम से। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, यानी कि उच्च योग्यताधारी जो चीज़ें होती हैं, जो कोर्स होते हैं और जो डिप्लोमे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। डिग्री, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जैसे कि PGDCA हो गया, ये डिप्लोमा होता है। BCA हो गया, MCA हो गया, तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन से संबंधित या कोई उच्च डिग्री है ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा बड़ी, तो वो भी इसमें मान्य मानी जाती है आपकी। जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BTech हो गया, MSc हो गया, MBA हो गया। तो ये सब जो है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस एक कंप्यूटर की इसमें कह रहा है, मैं कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में अथवा कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले विद्यार्थियों को भी CCC के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि आपने अगर सब्जेक्ट के रूप में, चाहे वो BSc हो, BA हो, या कोई अन्य अन्य कोर्स आपने कर रखा है, तो अगर उस कोर्स में भी आपने एक कंप्यूटर का डिप्लोमा ले रखा है, यानी कंप्यूटर उसमें एक एज ए सब्जेक्ट चुन रखा है, या कोई कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी CCC डिप्लोमे की जगह आप लगा सकते हैं। आपको निश्चिंत हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर CCC नहीं भी है तो आपकी लग जाएगा डिप्लोमा, ठीक है। बस शर्त एक ये है कि आपने हाई स्कूल के बाद में इंटरमीडिएट या किसी अन्य
क्लास जो भी आपने की हो या डिप्लोमा किया हो उसमें एज ए कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट एक रहा हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम जो हमारी चर्चा रही आपकी वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो इसमें एक हमने जो है जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो है ज्ञापन सौंपा है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपके। ठीक है, आप भी अपने यहाँ पे कोई कैबिनेट मंत्री हैं या कोई विधायक सांसद हैं उनको आप ऐसे इस तरीके के ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट से संबंधित नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। ये जो वेटिंग लिस्ट है वो उसका थोड़ा प्रारूप अलग होता है, इसका प्रारूप अलग है, लेकिन दोनों का जो फोकस है वो एक ही चीज़ को लेकर है। इसमें जो है आवेदन को जो विड्रॉल विंडो खोलने के लिए बात की गई है, तो आप वही एक वेटिंग लिस्ट के रूप में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सेवा में माननीय कैबिनेट मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, विषय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थन वापसी की स्थिति अवस्था लागू कराने के संबंध में। ये देखो आपकी जो अभ्यर्थन वापस करने की जो अवस्था है उसको लागू कराने के संबंध में ये आपको ज्ञापन दिया जा रहा है। उनसे यही कहा गया है कैबिनेट जो मंत्री हैं। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्तमान में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणामों में अक्सर देखा जाता है कि कई सफल अभ्यर्थी पूर्व में अन्य उच्च पदों जैसे यूपीएससी तथा अन्य राज्य सेवाएं पर चयनित हो चुके होते हैं। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि आपके जो कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस वैकेंसी को छोड़ के पिछली वैकेंसी में ही चुने जा चुके होते हैं, और क्योंकि प्रक्रिया लंबी चलती है इस कारण ऐसा हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रक्रिया 3 महीने में खत्म हो गई वैकेंसी की तो उसमें नहीं होगा, उसमें भी मिल जाएंगे। कुछ बच्चे जो पिछली भर्ती उन्होंने एग्जाम दे रखे हैं वो क्लियर नहीं हुई होगी, तो शायद उसमें उससे पहले क्लियर हो जाए तो वहाँ पर ज्वाइन कर ले, तो तब भी हो सकता है। पर एक चीज़ है कि हाँ ये इसमें बताया गया है। ठीक, चूँकि वर्तमान व्यवस्था में परीक्षा के किसी भी चरण में अभ्यर्थन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अतः ऐसे अभ्यर्थी न चाहते हुए भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बने रहते हैं। समान वेतनमान या उससे कम वेतनमान पर एक से अधिक पद पर न चाहते हुए भी चयन हो जाता है। इससे योग्य और ज़रूरतमंद अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है कि आप अगर एक ही पद पे जो उससे समान या तो वेतनमान होगा या समान से कम होगा तो जो भी चुनेगा वो ज़्यादा वाले को चुन लेता है, या समान में होगा तो वो अपने करीब वाले को चुन लेता है। तो 2 बार एक भर्ती में अगर सिलेक्शन हो रहा है या अलग अलग 2 भर्तियों में सिलेक्शन हो रहा है तो उससे क्या होता है एक पद रिक्त हो जाता है। तो वो जो है जो ज़रूरतमंद अभ्यर्थी होते हैं उनको जो है दिक्कत होती है, वो अब उस भर्ती में भाग नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। इसलिए नहीं तो अभ्यर्थी अपना जो है जो आपका DB हो जाता है उसमें अपना विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा है कि विड्रॉल भी नहीं कर सकता, इसलिए वो वैकेंसी खाली रह जाती है। उसी के बारे में चर्चा हो रही है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग UPPSC के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी एक ऑनलाइन विड्रॉल विंडो प्रारंभ किए जाने हेतु कार्मिक विभाग को समुचित निर्देश देने की कृपा करें। इस कदम से प्रदेश के अधिक से अधिक मेधावी युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। देखो इसमें यही कहा गया है जो मैंने आपको बताया कि विड्रॉल जो आपकी विंडो है उसको प्रारंभ किया जाए UP SSC द्वारा, और इसी के जो चीज़ें हैं वो आपको जो है आपका जो विभाग है कार्मिक विभाग उसको सूचना दी जाए इस चीज़ के बारे में, और उसको आदेश देकर ये चीज़ें प्रारंभ की जाए जो आपकी विड्रॉल विंडो है उसको। ठीक है, जो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले सकें जिनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है या वो उस चीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वैकेंसी को, तो ऐसा जो है एक डेट दे दी जाए। तो उसी के बारे में चर्चा चल रही है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगे या आपको कोई ऐसी दिक्कत ना आए तो आप भी एक ऐसा ही प्रारूप बनाकर ऐसे मतलब आपको नॉर्मली निकल जाएगा, ये आपको टाइप करवा के एक कहीं भी या आपको कहीं से भी मिल जाएगा आराम से। आप मुझसे बताइए, मैं आपको आपको PDF के रूप में सेंड कर देता हूँ। तो आप जो है अपने यहाँ पे कोई भी आपके विधायक हों, सांसद हो, मंत्री हों, जिस तरीके से भी आप संपर्क कराना चाह सकते हैं, या फिर आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, आप पोस्ट ऑफिस से जाइए, वहाँ से जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिए। वहाँ से नहीं कर सकते आप Gmail जाइए, Gmail कर दीजिए आराम से, मेल डाल दीजिए। तो आपके जो है वहाँ पे जो CM ऑफिस है उसका एड्रेस डाल के CM ऑफिस के नाम से आप मेल कर दीजिए, तो वहाँ पे आपका मेल पहुँच जाएगा और आपकी जो सुनवाई है वो शायद किसी के कानों में पड़े, और इस चीज़ का अगर आप ज़्यादा भेजेंगे तो शायद ये चीज़ें हो जाएंगी और आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, अभी भी मैं आपको बता ही रहा हूँ।
तो इस पे आप अगर हो सकता है तो आप प्रयास करिए, आपकी वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो बहुत सारे छात्रों का इसमें भला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।